शिव जो विश्वनाथ है और अनंत काल से विश्व में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका कारण है। कहा जाता है जो शिव भक्त होते हैं उन पर यमराज का कोई अधिकार नहीं होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी सनातनी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि पर महाशिवरात्रि का मंगलमय और महत्वपूर्ण पर्व मनाते हैं। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस अर्धरात्रि की चतुर्दशी को शिव व्रत का पालन तथा आचरण करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। शिव महापुराण में उल्लेखित कई कथाओं में एक भील की कथा का भी वर्णन है। आइए आज हम महाशिवरात्रि के व्रत की इसी कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में वाराणसी के वन में गुरुद्रोह नाम का भील जंगली जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक शिव चतुर्दशी को पूरे दिन वन में भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिलने पर उसने सोचा, अगर मुझे आज एक भी शिकार नहीं मिला तो मेरा परिवार भूखा ही रह जाएगा। अंत में संध्या के समय भील एक पत्र में जल भरकर झील किनारे एक विल्व वृक्ष पर यह सोचकर बैठ गया कि संभवतः वो वहां आए किसी प्यासे जानवर का शिकार कर सके। उसी वृक्ष के नीचे सूखे बेलपत्रों के बीच एक शिवलिंग भी स्थापित था। रात्रि के पहले प्रहर में एक हिरणी वहां जल पीने आई। उसे देखते ही भील बाण साधने लगा और इस हलचल से कुछ बेलपत्र एवं जल की कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिरीं और इस प्रकार अनजाने में ही भील की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हुई। तभी हिरणी भयभीत होकर कांपते स्वर में भील से बोली, मुझे मत मारो। मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं विवश हूँ। मुझे अभी जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप सकूं। पर मैं वादा करती हूँ कि मैं उसके उपरांत लौट आऊंगी और तब तुम मेरा शिकार कर लेना। यद्यपि भील निर्दयी था, फिर भी उसने हिरणी पर विश्वास कर उसे जाने दिया। रात्रि के दूसरे प्रहर में एक और हिरणी वहां जल पीने आई। शिकार करने को तत्पर भील ने जैसे ही बाण साधा, पुनः कुछ बेल पत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी और अनायास ही भील की द्वितीय प्रहर की पूजा भी पूर्ण हुई। हिरणी की जीवन दान की याचना अस्वीकार होने पर उसने लौट आने का वचन देते हुए कहा, मुझे ज्ञात है जो वचन देकर पलट जाता है उसके जीवन का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। भील ने इस हिरणी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि यदि हिरनियां लौटकर नहीं आईं तो उसके परिवार का क्या होगा। इतने में उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देख प्रसन्नतापूर्वक धनुष पर बाण चढ़ाया और इसी तरह उसके तीसरे प्रहर की शिव अर्चना भी स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन शिवलिंग पर बेल पत्रों एवं जल के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने भील से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? अपने परिवार के भोजन के लिए तुम्हारा शिकार करना चाहता हूं। मैं धन्य हूँ कि मेरा ये शरीर किसी के काम आएगा। पुण्य कार्य से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर कृपया कर अभी मुझे जाने दे ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप दूं। उसके बाद मैं लौट आऊंगा। तीसरे प्रहर की पूजा के बाद शिकारी का हृदय कोमल एवं पाप मुक्त और मन शुद्ध हो जाने के कारण उसने हिरण को भी जाने दिया। रात्रि के अंतिम प्रहर में सभी हिरण हिरनियों को अपने बच्चों सहित आते देख
भील आह्लादित हो गया। उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पुनः कुछ बेल पत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। इस तरह चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब शिव कृपा से उसके सभी पाप भस्म हो गए और उसने सोचा, ओह, ये पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन पर, क्योंकि मैं इतने घोर पाप कर अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया और उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए और उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। उसके उपरांत उन्होंने कहा कि त्रेता युग में भगवान राम स्वयं उसके घर आएंगे और उनकी सेवा में चित्त लगाने के फलस्वरूप उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह अनायास शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का व्रत पूजा अर्चना करने से भील को महादेव के दर्शन प्राप्त हुए और उसका जीवन सफल हुआ। शिव चतुर्दशी के चारों प्रहरों में जल या दूध का अभिषेक और बेलपत्र अर्पण कर पार्थिव लिंग की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण करते हुए प्रातः स्नान कर पुनः शिवलिंग की पूजा करके और व्रत कथा सुनने के उपरांत उद्यापन किया जाता है। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले कालकूट नामक विष से धरती को बचाते हुए उसे अपने कंठ में धारण किया था, जिसके पश्चात उनका समस्त कंठ नीले रंग में परिवर्तित हो गया था और इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। शिव आराधना की ये महारात्रि विनाश और निर्माण के बीच की वो तिथि है जब हमें आत्मनिरीक्षण कर सभी नकारात्मक भावों को खुद से दूर कर मन और चित्त को शुद्ध करना चाहिए। महाशिवरात्रि हम सभी के अंदर के शिव को जागृत करने का पर्व है, क्योंकि शिव सर्वज्ञ है, वही आदि है और वही